हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 5 और 6। इससे पहले हम लोग इससे एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं और काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। आप लोग जब भी कुछ सर्च करते हैं तो लर्नर बी करके सर्च करें, आपको सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें बताया गया है कि जो फिगर है फिगर 6.32, इसमें अगर ए बी जो है, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट सा हो रखा है, मैं बना देती हूँ। इसमें हमें ना बेसिकली बोला गया है कि अगर ए बी पैरेलल है, अगर ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल, पैरेलल का ये साइन होता है, ठीक है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है, तो ए पी क्यू ये वाला ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री है और पी आर डी ये यहाँ पे ये 127 है। तो हम लोगों को एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो सबसे बढ़िया पता है वो ये हमें पता है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें अगर इस तरीके का जेड वाली चीज़ बन रही होती है ना, ये देखो ऐसे करके, ये थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, ये देखो ऐसे करके ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल्स टू जो है वो 50 हो जाएगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू तो ये आ गई 50। अब देखो आगे, अब हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तो ये वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180। क्योंकि एक लाइन जो है, इसके ये वाले जो तीनों एंगल्स इस तरीके से इस पर पड़ रहे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लीनियर पेयर की मदद से अगर हम लोग देखें तो क्या बना देते हैं, ये हमारा लीनियर पेयर बनता है और इन तीनों का सम जो है वो 180 होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी या फिर नहीं लगेगी या फिर कुछ और भी लग जाएगा। तो एक चीज़ और हमें यहाँ पर दिख रही है, वो क्या दिख रहा है कि यार देखो, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये 127 है। अब z तो यहाँ पर भी बन रहा है ऐसे करके और ऐसे करके, बट हमारा अगर ये वाला और ये वाला एंगल होता तो हमारा काम ज़्यादा बन जाता, मगर यहाँ पर तो हमारा ये वाला एंगल यहाँ पर है और ये वाले एंगल की वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। तो देखते हैं, पहले ये वाला तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब ए पी आर ये वाला एंगल जो है वो हम लोगों को निकालना है। अब ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, एक्स, ये वाला, ये और ऐसे करके, ऐसे अगर हम लोग इस तरीके से z बनाएं, देखो z भी तो कई तरीके से बनता है ना। आप देखो, मैं आपको एक तरीके से z और बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो z ऐसे भी बन रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल, जो ये पूरा एंगल है और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है, ये आपस में इक्वल है। इसका हमें क्या मतलब निकल के आया, इसका मतलब ये है कि x 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 50 प्लस वाई है हमारे पास 127। और रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 127 माइनस 50, ठीक है। मैं ये जो आप लोगों को बताया था ना, ये बस मैंने एक सोचने का तरीका बताई थी कि किस किस तरीके से आप लोगों को सोचना चाहिए जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, ये हो जाएगा 77 डिग्री। तो y हमारे पास आ गया 77, y की वैल्यू क्या आ गई, y आ गया हमारे पास 77 और x हमारे पास आ गया 50, x 50 y 77। और दोनों के दोनों हमारे किससे निकले हैं, दोनों के दोनों हम लोग के निकले हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। देखो ये वाला ऐसे, ऐसे और ऐसे करके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल था, तो 50 प्लस वाई क्या हो जाएगा 127। तो y की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, इक्वल टू से उधर भेजेंगे तो 77। ये हम लोगों का इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ। ये x तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकल गया और y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 50 प्लस
सॉरी 127 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 127 इज इक्वल्स टू 50 प्लस वाई हो गया, और ये भी प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी है। तो y इज इक्वल्स टू क्या निकल गया, 127 माइनस 50, यानी कि y की वैल्यू तो भाई हमारी सिंपली क्या आ गई, 77 आ गई। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला, तो ये तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हम लोग को क्या बोला गया है, फिगर है, ठीक है, उसमें पी क्यू और आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो पी क्यू, जो पी क्यू है ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन पी क्यू और आर एस, ये दोनों मिरर हैं, यानी कि दो जो हैं वो शीशे हैं, और ये दो शीशे एक दूसरे के पैरेलली प्लेस हम लोगों ने किए हुए हैं। इंसिडेंट रे यानी कि एक लाइट जो है इन पर आकर के पड़ रही है ए बी। तो ये जो मिरर थे ना, इन मिरर पर एक लाइट पड़ रही है, और लाइट इस तरीके से पड़ती है ना, लाइट ऐसे करके पड़ेगी तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा। ए बी जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे करके वापस चली जाएगी। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। तो पी क्यू मिरर को इस रे ने स्ट्राइक किया है बी पॉइंट पर, और फिर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ पर सी पॉइंट से फिर इस तरीके से ऐसे चली गई। ये सी डी लाइन हमारी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला गया है द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी क्यू। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके बी क्यू के पाथ से मूव करके सी पे टकराती है आर एस मिरर पे, और फिर ऐसे करके एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर चले जाती है सी डी पे। हम लोगों को प्रूफ ये करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये प्रूव करना है हमें कि जो ए बी है, ये जो इंसिडेंट रे थी और ये जो रिफ्लेक्टेड थी, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें ये हम लोगों को इस तरीके से रे गिवन थी। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ टू लाइंस बी ई एंड सी एफ। तो बी ई और सी एफ दो लाइंस हम लोगों को ड्रॉ करनी है। तो बी ई, ये देखो ये ऐसे करके, ये बी ई इस तरीके से ये वाली लाइन, और सी एफ ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन बी ई और ये लाइन सी एफ। तो हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी है बी ई सी एफ सच दैट बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो इस तरीके से हम लोगों को ये लाइन ड्रॉ करनी है कि जो बी ई है, यानी कि ये वाली जो बी ई है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और ये जो एफ सी है ये परपेंडिकुलर है आर एस के। ठीक है, नाउ सिंस पी क्यू, अब हमें एक चीज़ तो गिवन है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। हमें एक क्वेश्चन में गिवन है, देखो पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आपस में पैरेलल गिवन है, बस हमें इस वाले को और इस वाले को पैरेलल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने दो ऐसे करके लाइन खींच ली, ये वाली। अब हमें पता है एक चीज़ जो है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, फिजिक्स में पढ़ा है हमने, कि जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है बाय द लॉ ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू, ऐसे होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 3 ये वाला, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये चीज़ हो जाएगी। अब हम लोगों को ये चीज़ पता है, वी नो दैट द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब हमें ये भी पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में आप अगर देखो ऐसे करके ये जेड बन रहा है, ऐसे करके ये जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है। पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो एंगल आते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है, सो 2 और 3, तो ये वाले दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब 1 और 2 इक्वल हैं और 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। तो इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में, ये देखो ऐसे करके अगर ये दो लाइन खींची हुई हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम ऐड करेंगे और एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एंगल ए, ये वाला ए बी सी, ये वाला एंगल बन जाएगा, देखो ए बी सी और बी सी डी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ए बी सी इज इक्वल्स टू डी सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी।
क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं आपस में, पैरेलल होती हैं। इफ़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके हम लोगों का सोल्यूशन हो जाएगा। तो हो गया हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है और उस एक्सरसाइज के बाद हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।